बिहार के राजनीति के ऑक्सीजन है नीतीश कुमार, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है बिहार में। कुमार जी के बेटा भी है, इतने बार मुख्यमंत्री बने हैं, अपने बेटा को कहाँ कोई मंत्री बना है वो। लेकिन लालू जी के परिवार में देख लीजिए, बेटा बेटी, अब तो पोता पोती भी मंत्री बनेगा। मोदी जी कैसे लगते? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सबों के प्रधानमंत्री है। सभी को अच्छा लगना चाहिए, विपक्ष को अच्छा नहीं लगता होगा। तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं कि वो युवा है, युवा दिखने में लगता है, उसका बुद्धि के साथ साथ उसका शरीर के साथ साथ बुरा हो गया है। जिसका मुंह दूध से जल जाए ना, वो छाछ भी फूक के पीता है। चलिए 100 बात की एक बात कि राजद के दूध से जनता का मुंह जला हुआ है, इसीलिए दोबारा मौका उनको नहीं दिया जाएगा। मैं इस वक्त दरभंगा विधानसभा में हूं और दरभंगा के लोग, मिथिलांचल के लोग क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति को लेकर के, चाहे वो नीतीश बाबू हो, सामने की तरफ तेजस्वी यादव हो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, ये सारे रोल क्या प्ले होने वाले हैं। और आज से कुछ महीने बाद जब चुनाव होगा तो चुनाव में मिथिलांचल का जो सपोर्ट है वो किसकी तरफ जाता हुआ नजर आएगा, वो भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। किससे शुरू करें आप? मतलब क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमीदुल हुआ। हाँ, मोहम्मद जमीदुल साहब। जी जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या दिख रहा है बिहार चुनाव में आपको? बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बनेगी। दोबारा विकल्प नहीं है बिहार को। काहे विकल्प नहीं है? नीतीश कुमार के अलावा विकल्प है ही नहीं। आप टोपी लगाए हुए हैं और नाम भी वही बताए, तो एक बात बताइए। नहीं बोला ये जाता है कि एमवाई समीकरण जो है अधिकतर वो तेजस्वी यादव की तरफ झुका हुआ है। देखिए, जो दानिशमंद है, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी है, हाँ। वो काम का भूखा होता है। हाँ। वो जाति धर्म से उसको कोई मतलब नहीं है। जो काम जो सरकार काम करेगी, हाँ। उसको वोट करेगी। हाँ। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उस आधार पर लोग उसको चाहेगा, वोट करेगा। काम किया है नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है ना। 20 साल पहले क्या काम किया? लोग तो कह रहे हैं कुछ विकास ही नहीं हुआ है। पहले बिहार एक दलदल बिहार था, गड्ढा में था बिहार। अच्छा। आज देखिए स्वस्थ बिहार है। हाँ। बिहार में जो 20 साल में जो भी काम हुआ है, उसका कारण है नीतीश कुमार। और एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। तो गठबंधन एनडीए के साथ है नीतीश कुमार जी का। सीएम वही बनेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में, ओनली फॉर नीतीश कुमार जी के अलावा। ऐसा क्या काम किया? 2-3 काम गिनवा ही दीजिए। अरे आप पहले 2005 से पहले आप बिहार आते ना, अभी कुंजी से आप आए हैं, 4 चक्का से। क्या घंटा में आए हैं यहाँ? कहाँ से आए हैं आप? तो दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं, डायरेक्ट दिल्ली से उतरे हैं यहाँ? ना हम तो पटना से कितना देर में आए हैं यहाँ आप? यहाँ हमको लगा वही 3 घंटा ना, पहले 12 घंटा लगता था। रोड जो है ना, रोड में आप सुरक्षित दरभंगा पहुँच जाइए या नहीं पहुँचिए, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज देखिए रोड इतना प्लेन। कैसे जिता देंगे नीतीश बाबू को? अब तो सामने की तरफ जनसुराज भी आ गया है। अरे वो सब जो है ना भोट कटवा पार्टी है। जनसुराज है क्या? क्या है जनसुराज? वो हमारे नेता का, नीतीश कुमार जी का, वो पहले सचिव था वहाँ। वो उनको मुख्यमंत्री जी ही लाए थे यहाँ। लेकिन अब जो है ना, वो अपना पार्टी बनाना चाहते हैं। ये ख्वाब उनका कभी पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होगा साहब। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है उदय कुमार साहनी। उदय कुमार साहनी साहब जी। तो आप किसके साथ हैं? हम लोग हमेशा एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ? काहे कि एनडीए का जो विकास कार्य है ना, वो तेजी रफ्तार से चल रहा है और दिखने को मिल रहा है। इसका प्रमाण है जो आज से 20 साल पहले सड़क का नामो निशान नहीं था, जहाँ तहाँ वहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है गांव घर, गली कुची और खेत खलियान तक जो है रास्ता माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बना दिया गया। लेकिन एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी के बारे में ये भी कहा जाता है, आप बड़ा जेडीयू का सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे भी ये सवाल होगा मेरा कि नीतीश बाबू के बारे में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि वो कोमा में चले गए, सठिया गए, बुढ़ापा आ गया उनका। हमारे पास आप विकल्प की बात करते, विकल्प के तौर पर वो कह रहे हैं हमारे पास युवा नेता तेजस्वी यादव है। देखिए, नीतीश कुमार जी के ही कारण, कुछ पारिवारिक संबंध के कारण 2 बार वो डिप्टी सीएम बना। आज जो वो अपना स्कॉट लेके घूम रहा है तेजस्वी यादव, वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का देन है। बिहार के राजनीति के ऑक्सीजन है नीतीश कुमार, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है बिहार में। ऑक्सीजन है? हाँ, ऑक्सीजन है, राजनीति के ऑक्सीजन है नीतीश कुमार। अच्छा। हाँ, ये जितने भी सांस ले रहे हैं ना, जितने भी नेता, वो उन्हीं के कारण। आज राजद का जो भी नेता, आज मान लिया उनके पास विधायक है और जो स्कॉट पे 120 के स्पीड में घूम रहे हैं, वो रोड हमारे नेता ने बनाया, नहीं तो वो भी खड्डा में कहीं पलट जाता। अच्छा, बात बताइए, आपसे सवाल होगा,
2005 से पहले की बड़ी बात चलती है, आप लोग तो देखे होंगे वो समय अच्छे तरीके से। तो क्या सच में 2005 से पहले वो गुंडा राज जो बोला जाता है कथित तौर पे, क्या वो हकीकत में इम्प्लीमेंटेड था इतना ज़्यादा? बहुत जरूरी सही था। क्या सब होता था? साबुत था, उधर जाता था जहाँ मान के चले कोई भी ऐसा आदमी था उसको लूट पाट के मर्डर कर दिया जाता था, ये शर्त था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है बहुत कार्य किया गया, जैसे में कि जहाँ रोड क्राइम तो आज भी हो रहा है। क्राइम, देखिए क्राइम अभी उतना नहीं हो रही है, पहले की अपेक्षा कुछ नहीं है बिहार में, समझे ना। जो पहले था अभी कुछ नहीं है, पहले तो बहुत कुछ करता था, अगर कुछ नहीं करता तो जंगल आज क्यों पड़ा, कहीं ना कहीं वास्तविकता थी तभी तो पड़ा। तो पहले का अपेक्षा बहुत अच्छा डेवलपमेंट बिहार चल रहा है और आगे भी चलेगा, आगे भी चलेगा जी। जिस तरह कैंसर का बीमार पेशेंट होता है ना, कैंसर से पीड़ित पेशेंट, 2005 से पहले वो बिहार वो कैंसर का पेशेंट था। आज बिहार स्वस्थ बिहार है, तंदुरुस्त बिहार है। स्वस्थ बिहार है, तंदुरुस्त बिहार। जी, पहले 2005 से पहले कैंसर का मरीज जिस तरह बीमार होता है उस तरह बिहार था। एक बात बताइए, दरभंगा के जो विधायक हैं वो क्या किए हैं ये बताइए, उनका रिपोर्ट कार्ड जानना भी जरूरी है ना, बीजेपी से ही विधायक है। देखिए उनका जो है 25 साल बेमिसाल चल रहा है। 25 साल में 21 बार जो 4 टर्म में बन चुके हैं, 5वां टर्म है, 6ठा टर्म अब आएगा। तो उनका जो कार्यक्रम है वो हर एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। और इतना है कि वो हर एक कार्यकर्ता के सुख में दुख में हर एक में पहुंचते हैं वो। इतना उनका पहुंच कार्यकर्ता पे है। आम पब्लिक कार्यकर्ता का छोड़िए ना, हम ये जानना चाह रहे हैं पब्लिक के लिए क्या हुआ? पब्लिक के लिए बता रहे हैं। पब्लिक के लिए आप सुन लीजिए कि आप यहाँ पर जो भी डेवलप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप खड़ा है देख लीजिए, उन्हीं का देन है कि आज यहाँ का रोड देख रहे हैं, यहाँ का नाला देख रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी आप एम्स का जो स्थिति अब बन रहा है, यहाँ पर एम्स आया हुआ है, यहाँ का आप देख लीजिए हवाई अड्डा, ये सारा उनके विधायक जी का ही देन है। वो अपने कार्यक्लब में और अपने कार्य में इतना निपुण है कि वो सारा चीज़ यहाँ पर धरातल स्तर पर लाए हैं और आगे भी लाते आ रहे हैं। अभी देखिए ओवर ब्रिज 5 ओवर ब्रिज 5 कह रहे हैं कि 5 बार के विधायक रहे, लेकिन इस बार कह रही है कि आरजेडी इस बार हटा दी। आरजेडी के पास वोटर ही कहाँ है जो हटा देगा? वोटर है वो कह रहे हैं। कहाँ से आरजेडी का वोटर है? आरजेडी के पास अभी पहले उसका जो भी विधायक जो खड़ा होंगे उसका तो चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक कहीं उसका भी नजरे नहीं आ रहा है कौन बनेगा। उसको अपने में संज्ञान नहीं है कि वो कौन बनाएंगे, उनको किसको देगा टिकट। हम लोग का तो पहले से फाइनल है कि भाई किनको मिलेगा, उनको तो कहीं पता नहीं है उनका कार्यकर्ता को किसको बनाएंगे वो। हमारे एनडीए गठबंधन के सरकार ने बिहार को क्या नहीं दिया? जो क्या दिया? आप ही हमसे आपको जानकारी देना चाहते हैं। आप समझ लीजिए हेल्थ कार्ड 5 लाख रुपया कौन दिया? एनडीए गठबंधन दिया है। आप देखिए मायावती पेंशन योजना भी 1100 रुपया कर दिया, कौन दिया है? 125 यूनिट आपको बिजली फ्री कर दिया, कौन दे रहा है? क्यों दूसरे के पीछे आदमी परेशान होगा? क्यों जाएगा के पास? सब कुछ उसको जब पब्लिक को मिल रहा है तो क्यों जाएगा बका? जिसकी सरकार आएगा ही नहीं, उनके जुबला पे जाके क्या करेगा? आप तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं कि वो युवा है। आप खाली उम्र से युवा देखने गए, उसका फिगर देख रहे हैं, वो युवा लायक है? युवा आप कह सकते हैं चिराग को। युवा दिखने में लगता है, उसका बुद्धि के साथ साथ उसका शरीर के साथ साथ बुरा हो गया है। युवा होना चाहिए, फिट होना चाहिए। अपने फिट होगा तब ना बिहार को फिट करेगा। वो फिटे नहीं है कहीं से, ना उसको बिहार फिट होने देगा। आप अभी वोटर की बात की है, ठीक है, तो अभी एसआईआर रिपोर्ट को लेकर के बड़ा दिक्कत चल रहा है बिहार में। विपक्ष कह रहा है कि ये जो जितने भी रिपोर्ट्स बनवाए जा रहे हैं, जो भी डेटा निकाले जा रहे हैं और जितने भी वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, वो हमारे वोटरों को चुन चुन करके नाम हटाया। अच्छा एक बात हमको बताइए, कोई जो कह रहा है ये आपका नाम हटाए कि नहीं? पहले मेरा नाम क्यों हटेगा? आप एक बात बताइए, जो हम लोग रियल वोटर है उसको डर किस बात का लग रहा है? हम लोग को मान लें कि घर माने सिर्फ आरजेडी वाला कोई चेक करेगा, हटाएगा? बीजेपी वाला घर पे नहीं चेक हो रहा है? वह प्रत्येक पार्टी के घर में हो रहा है, हम लोग को नहीं हो रहा है। डर की बात मेरा नाम हट जाएगा। जिसको डर है कि वो बांग्लादेशी है, लोहरिया है, उन लोग को डर है जो 2 जगह नाम कर रखे हुआ है। अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो रही है, प्रक्रिया एपिक नंबर डाउनलोड हो रही है, एक जगह आ जाएगा। ये सवाल मैं आपसे भी लूंगा। लोग कह रहे हैं कि चुन चुन करके मुसलमानों का वोट हट रहा है, तो आप ही बताइए। देखिए ये सब वोटर आईडी कार्ड जो है वो जिसको मान लिया जो यहाँ का है उसको कोई डर नहीं है। अगर यदि कोई बाहर से आया है और यहाँ पर खेला बेला किया है उसको डर होना चाहिए, समझे। लेकिन जो यहाँ के है, जो यहाँ के जन्म स्थल है यहाँ बिहार मान लीजिए या इंडिया में, उसको किसी चीज़ का डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको कि जो बाहरी है उसको दिक्कत है, जो भारतीय है उसको नो दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ नो दिक्कत। जानबूझकर उनके बड़े नेता जानबूझ के उसके माथा में डाल रहा है कि तुम्हारा नाम कट जाएगा। और जो
माने अशिक्षित है वो परेशान हो रहे हैं कि मेरा नाम कट जाएगा, नाम कट जाएगा। उनका फॉर्म जमा होने के बाद, उनका साइन होने के बाद भी, उनका पे डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद भी वो परेशान है। उनके दिमाग में ही डाला जा रहा है कि तुम्हारा नाम कट जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, लोग जो कहते हैं कि किसी भी राज्य में बीजेपी का सरकार आता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात कहते हैं, विपक्ष कहता है कि भाई साहब किसी भी राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उसने मुसलमानों को दबाने की कोशिश की है। मुसलमान किसी से दबने वाला चीज नहीं है। समझे? वो अपने काम से, अपने काम पर ध्यान दे। ये विपक्ष का काम है। उसको डराया जाता है कि आपको दबाया जा रहा है। आपको डर लगता है? नहीं, हमको काहे डर लगेगा? हमको किसी से नहीं डर लगता है। मोदी जी कैसे लगा? अगर हम हक पर हैं, अगर हम सही हैं, तो हम किसी से काहे डरेंगे? हम अगर भारत के हैं तो हमको कोई नहीं हटा सकता है। अच्छा, मोदी जी कैसे लगे? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, सबों के प्रधानमंत्री है। सभी को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री है वो सभी के है, वो हमारे भी है, वो आपके भी है, तो सबके लिए सम्मानित है। इसमें कोई नया बात कहाँ है? इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा लगना नहीं लगना वो अलग बात। विपक्ष को अच्छा नहीं लगता होगा, हम तो एनडीए का हिस्सा है, हमको तो अच्छा लगता है भाई। अच्छा, आपको एनडीए खूब पसंद है? तो है ये है। तब इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझे? नहीं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित झा हुआ। सुमित झा जी। बताइए झा जी, क्या हो रहा है मिथिलांचल किसकी तरफ? देखिए, हमारा एक ही विषय है कि मुझे मिथिलांचल तो पसंद ही है। मेरा एक ही कहना है कि हमारा विधायक नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगा। अच्छा जी। काहे ऐसा क्या कर दिए? काम किए हैं जनता के बीच में, चारों टाइम वो पूरे टाइम घूमते रहते हैं शहर में। अगर कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ऐसा आप दिखला दीजिए क्षेत्र में जो हमारे माननीय मंत्री, माननीय विधायक के इतना काम कर ले शहर में, तो मैं मान लूं। आप बस हर सोशल मीडिया पे बस एक ही चेहरा देख सकते हैं, माननीय मंत्री विधायक संजय सरावगी का चेहरा देख सकते हैं। बताइए भाई साहब, SIR रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है? ये जो सर्वे हो रहा है, बहुत आपको समस्या है क्या? नहीं, हम लोग क्यों समस्या है? जब हम लोग सही है तो समस्या कैसा है? समस्या नहीं है। नहीं, वोटर नाम हट रहा है। बताइए, आप लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। विपक्षी सीधा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सब मिल करके लोकतंत्र खत्म कर रहा है। जो सही है वो सही है, जो गलत है उसका नाम तो ऑलरेडी हटना चाहिए। अच्छा, हाँ, कौन गलत है, कैसे निश्चित? अब जिसका यहाँ का वो मूलवासी है ही नहीं, वो चाह रहा है कि मैं यहाँ अपना वोटर लिस्ट में फर्जी नाम दस्तावेज दे के वोटर लिस्ट में बन के जो है नागरिकता प्राप्त कर लूँ। ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। जो यहाँ का जन्म स्थल है, जन्मभूमि है, जिनका यहाँ का जन्म है, उन सब का कभी किसी का नहीं नाम हटा है। ऐसा प्रमाण आप दीजिए तो मैं फिर उनके लिए आप जो कहें वो करने के लिए तैयार हैं हम। युवाओं की बात चल रही है। तेजस्वी यादव कितने युवा लगते हैं आपको? आप तो युवा ही हैं, चश्मा वश्मा लगाए हुए। देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्होंने पूरे राज्य भर के युवाओं का ठेका ले लिया है। ऐसा नहीं है। युवा भाजपा में भी है, युवा लोजपा में भी है, तो युवा तो सभी जाति में है। वो कह रहे हैं कि ले करके आएंगे, सारे जितने भी पलायन करके मजदूर गए हैं उन सबको बिहार लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे? क्या प्लान है उनके पास? उनके पिताजी का शासन था, उनकी माताजी का शासन था, तभी सभी पलायन शुरू हो गया। वहाँ गुंडा राज हो गया। जिस समय लोग अभी आप माइक लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं ना, उस समय सवाल भी नहीं कर पाते। ये थी गुंडा राज। आप एकदम दिन बार कितना टाइम हो रहा है? दिन के 3 बजे आप हमसे सवाल नहीं कर सकते थे। अगर कोई दूसरे उस समय के पार्टी का वर्कर हो, चाहे कोई माननीय हो या कोई भी हो, उस समय के आप सवाल नहीं कर सकते थे। मीडिया को आज़ादी नहीं थी भाई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज ये है कि मीडिया लोग तो कहते हैं उल्टा मीडिया को भारतीय जनता पार्टी और सारे एनडीए के दलों ने नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं होगा। प्रेस बिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन उस समय के लोग थे। कांग्रेस प्रेस बिल लाई थी बिहार में, जिसमें पत्रकारों का हक छीना गया था। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, जानकारी ले लीजिए। बिल्कुल। तो मीडिया जो प्रदेश है और विपक्ष की जो स्थिति थी, वो इमरजेंसी के समय क्या स्थिति थी? जितने भी विपक्ष के नेता थे, खुद लालू यादव उसी से उपजे नेता हैं। सभी लोग पुराने समय में जो गलतियां हमसे हुई उसको भूलिए, अब जो होगा अब बहुत बेहतरीन होगा। तो अभी बेहतरीन कैसे हो जाएगा? उनके पास कोई रोड मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है, किसी तरह का अपने लोगों को बताए ना। हाँ ठीक है, अब मुसलमानों को डराएंगे, हिंदुओं से हिंदुओं कहेंगे भाई, दलित और ब्राह्मण और सवर्ण और इन सब चीज़ों में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे विकास हो सके। वो सिर्फ लोगों को उलझाना और मुश्किलों में चीज़ों को डालना जानते हैं, और खुद को कैसे बचाया जाए, उनका खुद का परिवार कैसे संरक्षित और संवर्धित हो। आपको बिहार के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन लगता है? प्रशांत किशोर।
मुझे बिहार के लिए अभी एनडीए सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे प्रशांत नजर, किशोर। क्योंकि एनडीए अभी जब से हम लोग जवान हुए हैं 2005 से आज 2025 में है, मैंने विकास देखा है। अच्छा। बिल्कुल विकास, मैंने विकास को होते हुए देखा है। हाँ, जंगल राज मुझे याद नहीं है, लेकिन कहानियां सुनकर ही बड़े हुए हैं। तो इसीलिए एक बहुत अच्छा, बेहतर और सारी चीज़ें, आप जिस शहर में खड़े हैं ना, एक तो ये बहुत ऐतिहासिक शहर है, उसके बाद यहाँ के जो अभी माननीय विधायक हैं या जो भी माननीय सांसद है, वो लोग संरक्षित करने का काम यहाँ कर रहे हैं। जो भी काम है, निरंतर विकास का काम यहाँ हो रहा है। और ऑप्शन जहाँ तक जन स्वराज है या जो भी है, वो इस शहर में और इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता ने वो दिन देखा है और वो जानती है कि हमें अपना सच्चा समर्थक और सच्चा जो हमारा जो नेता होगा वो किसको चुनना है, और जनता चुन के लगातार भेज रही है और आगे भी भेजेगी। आगे भी भेजेगी। क्या नाम है सर? विशाल महासेठ। अच्छा, क्या कहेंगे विशाल भाई, क्या लग रहा है आपको बिहार की राजनीति किस ओर जा रही बिहार का राजनीति एनडीए के साथ ही है। है? अच्छा। कारण क्या है कि आरजेडी के पास कोई चेहरा भी नहीं है, इसलिए चेहरा नहीं है क्योंकि वो एक ही परिवार की पार्टी है। अच्छा। पिताजी, माताजी, बेटा, मतलब मुख्यमंत्री वही बनेंगे। अर्थ क्या है कि कोई दुकान होता है, पिताजी मर जाते हैं तो बेटा चलाता है, उसका फिर बेटा चलाता है, लेकिन नौकर ही रहता है। वही हाल बिहार में आरजेडी का है, सारे वर्कर उसके नौकर और मालिक एक ही रहेगा। इसीलिए हम लोग बिहार, आरोप ये लगता है कि आप तो मालिक ही नहीं बदल रहे हैं, आपका मालिक तो मालिक नहीं बन रहा। पूरे देश में एनडीए का हर जगह देख लीजिए, हर बार अध्यक्ष बिहार में तो एक ही आदमी बैठा हुआ है ना। उसको खराब, जब तक नीतीश जी अच्छा काम करते रहेंगे, जब तक पूछिए कि उनके अलावा कोई और उप मुख्यमंत्री का चेहरा है या मुख्यमंत्री का चेहरा है उनके पार्टी से, उनकी जाति से। आप तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछिए कि क्या तेजस्वी यादव या मीसा भारती या रोहिणी आचार्य, क्या इनसे ऊपर उठ के भी पार्टी है उनका सोच? जिस दिन वो किसी और को आगे करेंगे तब उन पे बात किया जाएगा, उन पे भरोसा किया जाएगा। कुमार जी के बेटा भी है, इतने बार मुख्यमंत्री बने हैं, अपने बेटा को कहाँ कोई मंत्री बना है वो। लेकिन लालू जी के परिवार में देख लीजिए, बेटा बेटी, अब तो पोता पोती भी मंत्री बनेगा, उसके वर्कर उसके नौकर ही रहेंगे। पोता पोती भी बनेगा, छोटा उम्मीदवार सब उसके यहाँ जन्म ले चुका है, लेकिन आरजेडी के वर्कर ही रहेंगे। हमारे यहाँ वर्कर भी जो है सो मुख्यमंत्री बनता है। आप एनडीए का देख लीजिए, आप यहाँ मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप यहाँ हमारे यहाँ राज्यसभा की महिला सांसद गई हैं दरभंगा क्षेत्र से, मामूली सी वर्कर जो पार्टी के लिए काम करती थी और उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। हमारे यहाँ जो सांसद वर्तमान में गोपाल जी ठाकुर है, उनका घर देखेंगे पहले का, एकदम छोटा सा, मतलब लग जाएगा कि एक किसान है। उनको लोकसभा पहुंचा दिया गया। और आप आरजेडी में देख लीजिए, जितने भी एमएलए होंगे, जितने भी एमपी होंगे, सबका देख लीजिएगा, सबका आपराधिक प्रविष्टि एकदम 100% होगा। किसी के यहाँ से 47 बरामद होगा, तो किसी के यहाँ से जो है सो डकैती का रुपया बरामद होगा, किसी के यहाँ जमीन गरीब का लिखाया हुआ बरामद होगा। 110% होगा। इससे सब गुंडे बैठा हुआ है। एकदम देख लीजिए, एक लाइन से जितना गिन लीजिए। हमारे दरभंगा में देख लीजिए, एगो ग्रामीण में विधायक ललित यादव जी, क्या एगो हत्या का चार्ज है, जरा देख लीजिए, जरा पता कर लीजिए। उसके यहाँ एक भी आरजेडी में जो उसका एक भी आरजेडी का, अब तो खैर वर्कर पार्टी के लोग कह ही नहीं सकते, वो तो लालू जी के सब नौकर ही हैं। उनका एक भी नौकर ऐसा नहीं होगा जो अपराधी प्रविष्टि का नहीं होगा, एक भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? आनंद कुमार पासवान। आनंद कुमार पासवान। क्या चिराग पासवान? हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान। काहे? एनडीए, ये भी एनडीए में मिल करके हैं और एनडीए के साथ हैं और बेहतर कर रहे हैं एनडीए से मिल करके। आज हमारे दरभंगा विधायक को देख, माने एकदम जातिवाद पे भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल कर लिया, नहीं कि पासवानों अपने साथ हो गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जातिवाद नहीं है। आज एक नॉर्मल इंसान को उठा करके सीधे सांसद में दे देती है, कहीं फेंक देती है, तो ये भारतीय जनता मतलब आगे बढ़ाने का काम करती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है। आज हमारे दरभंगा क्षेत्र में देख लीजिए, चारों तरफ विकास का काम हो रहा है। आज सारा ओवर ब्रिज का काम हो रहा है, पंडासराय में हो रहा है, लहरियासराय में हो रहा है, चट्टी पे हो रहा है, दिल्ली मोड़ पे हो रहा है, बेला मोड़ पे हो रहा है, एम्स का काम चल रहा है। आज हमारे बगल में महाराजी पुल का भी काम हो गया है। तो आज चारों तरफ देख लीजिए, विकास का काम हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है और हमारे विकास हो रहा है, पूरे विकास दरभंगा में चल रही है, जो हमारे मंत्री जी कर रहे हैं। हमारे विधायक काम कर रहे हैं, हम लोग विधायक को हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि हमारा विधायक संजय सरावगी ही रहेगा और रहेंगे। बड़ी बात अभी ये है कि देखिए, अभी हमारे जो विधायक है वो मंत्री बन गए, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग मंत्री बन गए हुए। वो 4 दिन 5 दिन तक लगातार पटना में आम पब्लिक जो यहाँ से सारा बिहार का जाता है उनका बात सुनते हैं।
उनका 2 दिन दौरा रहता है, शनिचर या इतवार को छुट्टी रहते तो ये अपना दरभंगा आते, वो अपना विधानसभा में आते हैं और 2 दिन विधानसभा में कंटिन्यू, जिसके घर में मरनी हो या जन्मदिन हो या कुछ भी हो या उनके या कोई माने के ऐसा कोई माने के बात आ जाता है, जैसे कि कोई उसके पास आ गया कोई भी समस्या को लेकर उनके पास जाकर समस्या को ख़त्म करवाने वो लगातार जाते हैं। समझिए हम लोग अभी युवा हैं, हम लोग के मतलब हम लोग को लगता नहीं है कि इतना काम हम वर्क कर सकते जितना वो अभी करते हैं। चलिए ठीक है, स्तर पे जिस ठीक है, ठीक है। आपके द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि आरजेडी के द्वारा किया गया था ये जो पहले के द्वारा, अब ऐसा नहीं होगा हमारे पार्टी के द्वारा। आज से कुछ दिन पहले जो है बिहार बंद का ऐलान किया गया था महागठबंधन के द्वारा। उसी बैठक महागठबंधन के बंद के दौरान जो है एक एम्बुलेंस जो है रास्ते में बंद हो जाती है, वहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी के द्वारा उससे सवाल किया जाता है तो उसी आरजेडी के कार्यकर्ता के द्वारा ये जवाब मिलता है कि 1990 वाला लहर तुमको याद नहीं है, गर्दन ममोड़ के डाल देंगे। ये 1990 वाला वही अगर ये परिवर्तन है तो कहाँ गया परिवर्तन? जब पत्रकार के द्वारा अभी भी ऐसा शासन है तो हम लोग कैसे माने कि आरजेडी जो है परिवर्तन लाने वाली है? देखिए क्या होता है मालूम है, जिसका मुंह दूध से जल जाए ना वो छाछ भी फूक के पीता है। चलिए, 100 बात की एक बात कि राजद के दूध से जनता का मुंह जला हुआ है, इसीलिए दोबारा मौका उनको नहीं दिया जाएगा। 25 से 30 फिर से नीतीश। चलिए, तो देखा आपने दरभंगा के विधानसभा में जो लोग हैं उनके हिस्से का क्या राय है थे, और दोनों ने मिलकर के कहा कि भैया हम दोनों में जितना एकता है उतना ही एकता एनडीए में है और यही कुछ ऐसा होने वाला है बिहार का इलेक्शन। आपका राजनीतिक क्या समझ कहता है, आपकी राजनीतिक सोच क्या कहती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।